हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एमिंग गेट। टेलर सीरीज क्या होती है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। टेलर सीरीज में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन करके आती हैं वो डिस्कस कर चुके हैं हम। 2 टाइप की प्रॉब्लम इससे पहले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को पहले आप देख लें। इसके बाद हम थर्ड टाइप या और किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इसमें वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेलर सीरीज से रिलेटेड थर्ड टाइप की प्रॉब्लम ये बन सकती है, आपसे बोल देगा कि एक फंक्शन है fx, इसका सीरीज एक्सपेंशन इन द पावर्स ऑफ x माइनस a क्या होगा, ऑप्शंस में से ये पता करना होगा आपको क्या होगा, fx गिवन होगा, उस fx का सीरीज एक्सपांशन क्या बनेगा और वो सीरीज एक्सपांशन बोलेगा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x माइनस ए, मींस x माइनस ए की पावर 1, x माइनस ए की पावर 2, x माइनस ए की पावर 3 या x माइनस ए की पावर 0 की फॉर्म में सीरीज होनी चाहिए। आपको ये आते ही आपके माइंड में घूम जाना चाहिए टेलर्स सीरीज अराउंड x इक्वल टू ए में इसी तरीके की तो पावर्स बन के आती थी। टेलर सीरीज हम समझ चुके थे, ठीक है। तो fx इक्वल टू जो टेलर सीरीज एक्सपांशन होता था अराउंड x इक्वल टू ए, तो वो ऐसा नजर आता था कुछ, f की वैल्यू एट a प्लस x माइनस ए, f डैश की वैल्यू एट a प्लस x माइनस ए स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश की वैल्यू एट a प्लस x माइनस ए क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट a एंड सो ऑन। तो ये जैसे उसने पूछा इन पावर्स ऑफ x माइनस ए, इसका मतलब अराउंड x इक्वल टू a है। तो हमने जो टाइप 2 डिस्कस की थी सेम वही है टाइप 3, बस बोलने का तरीका है अलग है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन अराइज कर दिया आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसकी a पर वैल्यू, उसके डिफरेंशियल कैलकुलेट करके उस डिफरेंशियल की a पर वैल्यू, डबल डिफरेंशियल कैलकुलेट करके उसके डबल डिफरेंशियल की वैल्यू एट a कैलकुलेट करनी है, बाकी तो x माइनस ए तो चलता चलेगा। जैसे आपसे पूछ ले अराउंड x इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 क्यूब चलेगा, डिफरेंशियल्स की वैल्यू एट 1 1 कैलकुलेट होती रहेंगी। जैसे एक प्रॉब्लम तो हमारे लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, fx इक्वल टू e टू पावर माइनस x है, इसका सीरीज एक्सपांशन पूछा है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1। तो हमारे माइंड में आ जाएगा टेलर सीरीज एक्सपांशन अराउंड x इक्वल टू 1 में ही x माइनस 1 की पावर्स नजर आ रही होंगी, इसलिए हमें फंक्शन की वैल्यू एट 1 चाहिएगी, फंक्शन का डिफरेंशियल की वैल्यू एट 1 चाहिएगी। फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या हो जाएगा, ये रहा फंक्शन e टू पावर माइनस 1। फंक्शन का डिफरेंशियल क्या बनेगा, f डैश x माइनस ऑफ e टू पावर माइनस x, इसका वैल्यू एट 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e टू पावर माइनस 1। फंक्शन का डबल डिफरेंशियल क्या बनेगा, डबल डिफरेंशियल इसका भी डिफरेंशियल करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू पावर माइनस x। डबल डिफरेंशियल का वैल्यू एट 1 क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस 1। अगले में फिर नेगेटिव आएगा तो अल्टरनेट माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ऐसा बनता चल रहा होगा, इसलिए जो इसका सीरीज एक्सपांशन बनना चाहिए इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 वो बन जाएगा फंक्शन की वैल्यू एट 0 मींस e टू पावर माइनस 1। अगली टर्म क्या बन के आएगी, x माइनस 1 की पावर 1, फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू एट 1 माइनस ऑफ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा e टू पावर माइनस 1। अगली टर्म क्या आएगी, x माइनस 1 का पावर 2 बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश का वैल्यू एट माइनस 1, तो प्लस ऑफ e टू पावर माइनस 1 आ रहा है। अगले में फिर माइनस ऑफ e टू पावर माइनस 1 आएगा, समझ में आया क्या होगा ना, x माइनस 1 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 e टू पावर माइनस 1 नेगेटिव के साथ। e टू पावर माइनस 1 कॉमन आउट ले सकते हो या आप उसको कॉमन आउट लेकर 1 अपॉन e भी कह सकते हो ना। अब रह जाएगा ये 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस x माइनस 1 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ऑप्शंस में आप देख करके मैच कर लोगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा ये। तो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, सेकंड टाइप पिछले लेक्चर में देखी थी हमने, और ये थर्ड टाइप एक दूसरे से बिल्कुल एक ही प्रॉब्लम को 2 तरीके से पूछा जा रहा है, प्रॉब्लम सेम ही है। अगले टाइप की क्या प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं। ये जो फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम है अगली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टाइप की प्रॉब्लम है टाइप 5th जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये फेवरेट हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए। इससे पहले टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी उनमें टाइप फर्स्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड जो था वो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनमें ज्यादातर पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में उसमें टाइप 1 या तो
जिसमें हमें स्टैंडर्ड याद रखने थे एक्सपांशंस, और टाइप 4 और टाइप 5 जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है टाइप? टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ए टू पावर n इन टेलर्स सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन fx। अच्छा, जब टेलर सीरीज का एक्सपांशन हम कर रहे होंगे अराउंड x इक्वल टू a करेंगे, तभी तो x माइनस ए की पावर्स आएंगी। हमें एक्सपांशन नहीं पूछा, बल्कि उस टेलर सीरीज एक्सपांशन में x माइनस ए की पावर n जो भी एक्सपांशन बन रहा होगा उसका कोफिशिएंट क्या बन रहा होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपके माइंड में जल्दी से टेलर सीरीज का स्टैंडर्ड अराउंड x इक्वल टू ए क्या एक्सपांशन बनता है ये घूम जाना चाहिए। क्या मुझे सही याद आ रहा है? आपको भी साथ साथ में याद आ रहा होगा ना? ऐसा होता था, x माइनस ए की पावर बढ़ती चलती थी, डिवाइड में उतना ही फैक्टर होता था और उतना ही डिफरेंशियल बनता था, और डिफरेंशियल की वैल्यू एट ए होती थी। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टर्म आ रही होगी x माइनस ए की पावर n बाय फैक्टोरियल n, एफ n ऑर्डर में डिफरेंशियल एट ए एंड सो ऑन। हमसे ये x माइनस ए की पावर n का कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट होगा फंक्शन का n टाइम डिफरेंशियल एट ए डिवाइड में फैक्टोरियल n और है, ऐसा कुछ पूछा है हमसे। अब ये n की जगह 3 हो सकता है, n की जगह 5 हो सकता है, ऐसा कुछ पूछेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम यह है x माइनस 2 की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा है हमसे इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इक्वल टू दिस। अब हमें ये तो समझ में आता है x माइनस 2 की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा है, इसका मतलब टेलर सीरीज अराउंड x इक्वल टू 3 या अबाउट x इक्वल टू 3 या नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 3, ऐसा कुछ होना चाहिए। किसी भी तरीके से वर्ड बोला जा सकता है ना। तो x इक्वल टू 3 के अराउंड इसकी जो टेलर सीरीज बनेगी उसमें जो टर्म x माइनस 2 की पावर 3 वाली आ रही होगी उसका कोफिशिएंट पूछा है। हमें पूरी टेलर सीरीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं x माइनस 2 की पावर 3 का कोफिशिएंट बनेगा फंक्शन का ट्रिपल डिफरेंशियल एट a का वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा f का ट्रिपल डिफरेंशियल एट 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। तो हमें ट्रिपल डिफरेंशियल फाइंड करना चाहिए इस फंक्शन का। इसका सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल f डैश 2 sin x का क्या हो जाएगा 2 ऑफ cos x। डबल डैश मींस डबल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 ऑफ cos x का क्या हो जाएगा sin x विद नेगेटिव। ट्रिपल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 तो है sin x का cos x। माइनस ऑफ 2 cos x की वैल्यू एट 2 चाहिए, तो f ट्रिपल डैश एट 2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cos 2। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझ लेना, आगे हम इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में भी यूज में आएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स में भी यूज में आता रहता है। और यहां पर भी समझना, जब भी आप किसी x पर cos sin tan की वैल्यू बोले, ये x आप पुट कर रहे हो ना जैसे यहां पे, तो वो हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री नहीं है। ये 2 डिग्री नहीं होगी भाई, कॉस के अंदर एंगल होता है और एंगल को डिग्री में भी देखते हैं हम और रेडियन में भी देखते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है कभी भी, गलत हो सकती है आगे न्यूमेरिकल मेथड्स टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उनमें प्रॉब्लम से। हमेशा ये जो होगा एंगल रेडियन में होना चाहिए। इसलिए जब आप अपना कैलकुलेटर से, हो सकता है ऑप्शंस तो इस फॉर्म में नहीं दिए होंगे, वैल्यूज दे रखे होंगे, तो आप जब कैलकुलेटर से यूज में ले रहे हो कॉस ऑफ 2 कैलकुलेट कर रहे हो, तो कहीं वो 2 डिग्री कैलकुलेट होकर के ना आ जाए। अब क्वेश्चन आया होगा कैसे रेडियन वाला कैसे कैलकुलेट हो, क्या है कैलकुलेटर से। आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में नहीं बल्कि रेडियन मोड में सेट करके रखें, तब कैलकुलेट करें। लेकिन आपको मोड सेट करना नहीं आता है तो रेडियन से डिग्री में बनाना आता होगा। 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो 180 बाई पाई से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट करके फिर जो वैल्यू आएगी उसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आप कह सकते हो ये आ गया f ट्रिपल डैश 2, तो जो हमसे पूछा था कोफिशिएंट वो हो जाएगा f ट्रिपल डैश 2 मींस माइनस ऑफ 2 cos 2। अभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मींस 3 into 2, तो 2 कैंसिल आउट होकर के बन जाएगा। अब कैलकुलेटर से जो वैल्यू बन रही होगी ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा। ये क्लियर हुई होगी प्रॉब्लम, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जाम्स में, हम एग्जाम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले हम नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या बन करके आता है टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज से, वो समझ। फिफ्थ टाइप का प्रॉब्लम, लास्ट टाइप का प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर एग्जाम में यह प्रॉब्लम पूछा जाता है और अगर हम प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट है उसको सही से रीड ना करें तो बहुत ही घातक साबित होता है।
कैसे स्टेटमेंट हो सकता है वो हम समझेंगे, प्रॉब्लम किस टाइप से पूछी जाती है वो समझते हैं। टू अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब आपको पता ही होगा, ए नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, ये तो हम समझ चुके हैं ना, टेलर सीरीज एक्सपांशन कैसा भी फंक्शन हो नॉन एल्जेब्रिक हो उसको भी एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्स की पावर्स की फॉर्म में पावर 2 पावर 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन एफ एक्स को एक एल्जेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, और एट एक्स इक्वल टू ए वो दे देगा, एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 3। अगर नहीं गिवन हो, अगर ये नहीं गिवन हो, इफ नॉट गिवन, ये बोला ही नहीं है किसके अराउंड है, तो बाय डिफॉल्ट x इक्वल टू 0 के अराउंड लेके चलना है। नहीं गिवन हो तभी करना है ये बाय डिफॉल्ट। अगर बोला है उसने x इक्वल टू 1 के अराउंड, x इक्वल टू 2 के अराउंड, तो फिर वही लेके चलना है। क्या हमें पता है कि कोई फंक्शन f(x) जो होगा उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन जो होता है अराउंड x इक्वल टू a होता है। अगर एक्सपांशन की बात करें तो यहां पर 3 4 5 टर्म नहीं है, 10 टर्म नहीं है, 100 टर्म नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर मैं इनफाइनाइट तक की टर्म में लिखूं तब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उन इनफाइनाइट की टर्म्स में से कुछ टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट करके हटा दूं तो मैंने एक्चुअल वैल्यू बोला, एक्चुअल फंक्शन का एक्सप्रेशन बोला, या अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन हो गया, फिर वो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन या एक्सपांशन हो गया, एक्चुअल नहीं रहा अगर मैंने कुछ टर्म्स को हटा दिया है तो आपसे ऐसे अप्रोक्सीमेशन पूछेगा। अब अप्रोक्सीमेशन पूछेगा तो आप कुछ टर्म्स हटाओगे। अच्छा, यहां पर देखिएगा, जब आप एफ एट ए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कोई नंबर बनेगा ना, ये फंक्शन तो नहीं रह जाएगा ना, ए वैल्यू है 2 पर 3 पर 5 पर। अच्छा, एफ डैश एक्स की वैल्यू एट ए कहोगे, डिफरेंशियल करके उसको ए पर, वो ये दूसरा कोई नंबर बनेगा, ये भी कोई तीसरा नंबर बनेगा। तो ये नंबर्स हैं, साथ में डिवाइड में फैक्टोरियल आ रहा है, ये भी नंबर है, ठीक है। और x में से a माइनस कर रहे हो, x माइनस 2 x माइनस 3, तो मान लो 2 है, x माइनस 2, ये अगला बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर को आप a माइनस बी के स्क्वायर से ओपन कर सकते हो ऐसा करके, मींस x की पावर्स बन करके आ रही होंगी। ऐसे यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर 3 बन रही होगी, जैसे यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 बनी, हालांकि 2 से कम भी बनी, 1 भी बनी और 0 भी बनी, ऐसे यहाँ पर 3 भी बनेगी और 3 से कम भी बन रही होंगी। अगर वो बोलता है आपसे क्वेश्चन में फंक्शन f(x) है, उसका एल्जेब्रिक एप्रोक्सीमेशन करना है, और एप्रोक्सीमेशन करना है क्वाड्रेटिक एप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक बोले तो क्वाड्रेटिक उसी को बोलते हैं हम पावर 2 में जो आ रही होती है। तो इसका मतलब आप जिस एप्रोक्सीमेशन को लिख रहे होंगे टेलर सीरीज एप्रोक्सीमेशन में, उसमें मैक्सिमम पावर 2 तक की होनी चाहिए। 2 से कम पावर मींस 1 तक का पावर वो नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा का पावर 3 वाला पावर आ गया तो नहीं चलेगा। अगर मैं इस वाली टर्म को रखूं तो 3 पावर वाली टर्म्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, इसलिए इससे आगे वाले को आप नेग्लेक्ट करेंगे, इससे पहले वाले तक रखेंगे, क्योंकि पावर 2 इसी से आएगी, क्वाड्रेटिक तभी बनेगा। अगर वो बोल दे क्यूबिक एप्रोक्सीमेशन, मींस क्यूबिक बोले तो आप पावर 3, तो आपको यहां तक की टर्म रखनी होगी, इससे आगे की टर्म्स को नेग्लेक्ट करना होगा। अगर वो बोल दे लीनियर एप्रोक्सीमेशन, वर्ड का ध्यान रखिएगा, लीनियर एप्रोक्सीमेशन, लीनियर कब बोलते हैं आप फंक्शन को, आप बोलते हैं ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये एक लाइन की इक्वेशन है, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन की नहीं, बल्कि ये तो पैराबोलिक हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। ये लीनियर होने का मतलब क्या होगा, जब पावर 1 में हो। तो अगर बोले कि लीनियर एप्रोक्सीमेशन, तो पावर 3 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, पावर 2 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट वाली हो सकती है और पावर 1 वाली हो सकती है, मींस पावर 1 वाली टर्म मैक्सिमम तक रखनी है, आपको यहां तक रखना है, इससे आगे को नेग्लेक्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इस वर्ड पर ध्यान दे लेना है कि कौन सा एप्रोक्सीमेशन करना है हमें। एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए, तो प्रॉब्लम है फॉर y इक्वल टू 3x e टू पावर x, इट्स लीनियर एप्रोक्सीमेशन एट x इक्वल टू 1। इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 1, इसी फंक्शन की वजह अप्रोक्सीमेटली कैसे हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन देख करके अगर आपने टेलर सीरीज पढ़ा हुआ ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि फंक्शन तो ये है, इस फंक्शन को अगर एट x इक्वल टू 1 बोले तो होना चाहिए 3 इंटू 1 इंटू e टू पावर 1। ये तो वैल्यू बोला मैंने, ये वैल्यू नहीं बल्कि इसी का कोई लीनियर एप्रोक्सीमेशन में क्या फंक्शन बोलेंगे x इक्वल टू 1 पर, इसी फंक्शन को कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे लीनियरली, वो पूछा है हमसे। तो आप टेलर सीरीज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। x इक्वल टू 1 के अराउंड एक्सप्रेशन जो होगा, उस एक्सप्रेशन में भी लीनियर एप्रोक्सीमेशन करने का मतलब पावर 1 तक की आनी चाहिए, जो एल्जेब्रिक फॉर्म बन के आएगी। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इस एक्सपेंशन में ये टर्म्स आगे की नेग्लेक्ट हो जाएंगी, केवल ये रखनी होंगी हमें, ये रखनी होंगी, मींस इस फंक्शन की वैल्यू एट
1 चाहिए क्या हमें, तो हो जाएगा 3e⁻1। फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू एट 1 चाहिए। इसका डिफरेंशियल u इंटू वी से हो जाएगा 3, u इंटू वी से करोगे तो x, e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x प्लस x का डिफरेंशियल करोगे 1, e⁻x एज कांस्टेंट। इस f' की वैल्यू एट 1 कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3, x की वैल्यू 1 है, e⁻1 प्लस e⁻1 तो 2e⁻1 मीन 6e ये हो जाएगा। तो आप अगर एक्सप्रेशन अब इसका लिखोगे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर इसी एक फंक्शन को कैसे लिख सकते हो आप लिखोगे तो ये पूरा, लेकिन अप्रोक्सीमेट लीनियर में केवल यहां तक की टर्म, तो आप बोलोगे 3e प्लस x माइनस 1 6e इंटू 6e। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, 3e माइनस 6e तो हो जाएगा माइनस 3e प्लस 6x, तो x इक्वल टू 1 पर ये बन जाएगा। ये लीनियर मतलब मैंने बोला था y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू mx और ये तो कांस्टेंट आएगा ना, c की वैल्यू इतनी बन करके आ रही है, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन बोलता तो ये वाली टर्म भी कैलकुलेट करते हम, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन बोलता तो ये वाली टर्म भी कैलकुलेट करते हम। तो ये पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की टेलर सीरीज में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं वो डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा अब हमें ये नोन हो गया है कि किस किस तरह का प्रॉब्लम्स पूछा जा सकता है। तो अगले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं तो अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।